Hello, welcome to my channel Cup Shop Cafe with your host and your friend Dr. Sanjeev Sharma. आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है कैसे अपने कानों को चोट से और इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे कान जो है वो हेल्दी रहने चाहिए और कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है कि कान की दर्द और दांत की दर्द दोनों बहुत बड़ी इमरजेंसी बन जाती हैं एक टाइम पे और तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। केवल छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम इन सब परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने कान का ध्यान रख सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग अपने कानों के बारे में बहुत लापरवाह हैं। उनको कान के बारे में मालूम भी नहीं है, परंतु पंगे लेने में वो कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटते हैं। और ईयरबड्स हो गए, चाबी हो गई, पेंसिल हो गई, पेन हो गया, पिन हो गया, हेयर पिन हो गया, कुछ भी मिल जाए कान में घुसाते हुए उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, जबकि उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि कान का पर्दा कितनी दूर है और पर्दा फटने से उनको क्या नुकसान होने वाला है इसके बारे में भी उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। ये हमारा कान का मॉडल है जिसमें ये आपका कान है जो कि बाहर का हिस्सा है और ये आपके कान की रास्ता है और यहाँ पे आपका पर्दा है। ये आपका पर्दा है। अब कान के बाहर के हिस्से में मैल बनती है, ये इतने एरिया में, ये सबको मालूम होना चाहिए। और जो मैल है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देती है अगर वो हम उसको निकालते नहीं है या वो सेल्फ क्लींजिंग मेथड से अपने आप ही बॉडी जो है उसको निकालती रहती है, तो भी लोगों के कान में वैक्स डिपॉजिट नहीं होती है। पर किसी किसी पर्सन में ये जो मैल है वो दोनों कानों में भी इकट्ठी हो सकती है या फिर एक कान में भी इकट्ठी हो सकती है। अब जब कान में मैल इकट्ठी होती है तो कान में इरिटेशन भी होती है और सुनने की क्षमता भी हमारी कुछ कम हो जाती है। जब हमें इरिटेशन होती है तो हम कान में कुछ ना कुछ मारने की कोशिश करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप ईयरबड लेते हैं और वो कान में लगाते हैं, या फिर आप पेन लेते हैं या पेंसिल लेते हैं या कोई भी चीज़ है जो तीखी है, नोकीली है और कान के अंदर घुस सकती है, वो आप डालते हैं। उससे क्या है कि आपके कान में अगर हम बड यूज़ करते हैं तो इतनी टाइट होता है इसके ऊपर जो कॉटन ट्विस्ट करी होती है कि जब भी हम उसको कान में घुसाएंगे तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि जब हमने इसको कान में डाला तो हमने अंदर की तरफ पुश कर दिया। अगर मैल आगे आगे थी तो उसको हमने आगे पुश कर दिया। दूसरा है कि अगर हमने इरिटेशन को कम करने के लिए उसमें थोड़ा इसको हिलाया तो इससे चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इससे घाव हो जाता है, क्योंकि ये इतना टाइटली ट्विस्टेड है कि इट इज़ एज गुड एज मेटल ओनली या प्लास्टिक ओनली, तो वो इंजरी करेगा और आपके कान में पेन हो सकती है और पानी लग जाए तो इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन के बाद कान सूज सकता है, सीवियर पेन हो सकती है और आपके कान में सुनने की क्षमता कम हो सकती है और इन्फेक्शन होने के साथ आपके पीक बन सकती है, बाल तोड़ हो सकता है जिसे फ्रंकुलोसिस बोलते हैं, उससे आपके कान में बहुत सीवियर पेन होगी
तो आपको खाने में भी दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसी बात का नतीजा है कि आपने कान में कुछ मारा है। तो सुई, सिलाई, उंगली, कुछ भी, पेंसिल, पेन और चाबियां, ये भी कुछ भी आपको फॉरेन ऑब्जेक्ट्स कान में डालने की पूरी सख्त मनाही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि हमें एक्चुअल में पता चले कि आपके जो कान में कोई प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है। क्योंकि कान बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, कान में इरिटेशन के भी बहुत से कारण हो सकते हैं। दे कैन बी वेरी सिंपल, जो कि छोटे मोटे इलाज से ठीक हो सकते हैं, पर अगर आपने कॉम्प्लिकेट कर लिया है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो मेरी राय है कि आप कान में कुछ भी ना मारें, और अगर आपको कान में इरिटेशन हो रही है, आपका खुजली करने को मन कर रहा है, तो एक अंगूठा जो है वो कान के पीछे ले जाइए और उंगली कान के आगे रख के इसको ऐसे धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। और अगर आप थोड़े जोर लगा के कर रहे हैं तो थोड़ी पेन हो जाएगी, पर कुछ देर बाद आपकी खुजली जो है रुक जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि आपने कान में कुछ भी नहीं मारा और टेम्परेरीली आपको खारिश से राहत मिल गई और आपने अपने आप को हर्ट भी नहीं किया। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप एक हैबिचुअल हो इस चीज़ के कि आपने ये काम करना ही करना है, तो मेरी राय है कि आप कम से कम जब आप नहाएं या मुंह धोएं या बारिश में जाएं तो कम से कम कान को प्लग इन कर ले तेल वाली रुई के साथ, क्योंकि तेल और पानी आपस में मिलते नहीं हैं। तो तेल जो है पानी को कान में जाने से रोकेगा। अब जब कान में पानी नहीं जाएगा तो घाव धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इन्फेक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कान का पर्दा है वो केवल 1 इंच दूर होता है। 1 इंच का मतलब है कि हम इससे ज़्यादा अगर गहराई में कान में कुछ चीज़ मारते हैं या डालते हैं तो पर्दा आपका फटने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे और आपको अल्टीमेटली कान का पर्दे का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है अगर वो हील ना करे, क्योंकि हीलिंग के चांसेस काफ़ी कम होते हैं अगर चोट लगने से पर्दा फटता है। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमने कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, हमारा पर्दा फट गया है कि नहीं फटा है, तो वो प्रॉब्लम जो है आपकी बढ़ जाती है। इसलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यही है कि कान में कुछ मारे ना, अगर खुजली हो तो बाहर से करें। तीसरा है कि आप कान में पानी ना जाने दें, तेल वाली रुई लगा के नहाएं या मुंह धोएं या आप बरसात में जाएं, और इससे आपको काफ़ी चांसेस है कि आपके कान में प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गपशप कैफे with Dr. Sanjeev Sharma.